हेलो, राधे राधे। जय सिया राम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ एक नंबर के होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई चल रही होगी एकदम बढ़िया वाली, है ना? तैयारी जोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि भाई हमारे सामने 4-5 एग्जाम आ रहे हैं। एमटीएस आ रहा है, दिल्ली पुलिस आ रहा है, एचसीएम आ रहा है, उसके बाद सीएचएसएल आ रहा है, सीजीएल भी आ रहा है, सीपीओ भी आ रहा है। लेकिन हम चार को फोकस करके चल रहे, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन अभी तक आई नहीं। डी वालों ऐसी तैसी करवा रहे हैं अपनी, और टाइम लगा रहे हैं ये देने में। ठीक है। बाकी देख लो भाई, आज आ चुके हैं डे थर्ड के लिए। लेट्स ब्रेक सीएचएसएल का लेके, है ना? उसके बाद देखो भाई, आज का टोटल सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो बता रखा है मैंने, है ना? ये है अपना सेटअप पूरा का पूरा, देख लो। अभी ये दूसरे घर पे अपन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सारा है। बाकी टेबल जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पे सारी बुकें हैं, जो भी वैसी है पढ़ने वाली, जीके ओके की। बाकी देखो, डे थर्ड का टारगेट हम लेके आ चुके हैं। देखो अपना ये डे थर्ड हो गया। डे टू का जो हमारा था, देखो ये हो चुका है। ज़्यादा छोटे छोटे बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। देखो ये भी अगर करेंगे ना हम, तो 7 से 8 घंटे लग जाने हैं भाई। ये दिखने में छोटा है, लेकिन जब करेंगे ना 7 से 8 घंटे लग जाने आराम से, है ना? सेम वैसे ही ये भी छोटा सा है, 7 से 8 घंटे। हमने मोटा मोटी 9 घंटे पढ़ने का अपना बना रखा है शेड्यूल, रोज डेली। मतलब 120 दिनों तक 12 9 में 108, 1080 घंटे लगभग, समझे? ऐसे, ठीक है। और देखो, अब मैथ में कैलकुलेशन सबसे पहले हम उठते के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई माइंड हमारा होता है बिल्कुल डीजी डीजी, नींद में आ रहे होंगे भाई कि और सो जाऊं और सो लूँ, है ना? इसलिए हम करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले अलार्म उठेगा, बजेगा, सब उठेंगे अपन। अलार्म जैसे उठा, आपको उठाया, उठते ही सबसे पहले कैलकुलेशन पे टूटेंगे, मुंह से धुल के आके फ्रेश फ्रेश होके, है ना? कैलकुलेशन में 10 मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 इंटू 3 का। 3 इंटू 3 इन द सेंस पहले बता रखा है मैंने, फिर भी दिखा देता हूँ। मैंने आज इसी कॉपी में कर दिया मैंने अपना सारा, ठीक है। देखो, ये हमारा 3 इंटू 3 कैलकुलेशन होती है ऐसे। ऐप बता रखा है, मैथ वर्कआउट करके, वहाँ पे टाइमिंग चलती है, तो इस वजह से करते हैं। थोड़ा प्रेशर रहता है तो फटाफट से दिमाग चलता है ना। अब इसमें क्या होता है कैलकुलेशन में, देखो मल्टीप्लिकेशन, एडिंग सब हो जाती है एक साथ, ठीक है। जितने भी होती है, गलती होती है, सही होता है, सब करते हैं। अब देखो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में बोलता था ना कैसे करने हैं। देखो एक बार, 1/2 को 50% होता था, नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 50% आसान है याद करने में। जो थोड़ी सी मुश्किल होती है फ्रैक्शन, वो करता हूँ 1/3, 33.1/3% होता है ना। ये 33 सही 3.33% होता है। ऐसे 1/4 का होता है 25%, 1/5 का 20%। इसी तरीके से करके मैं 1/20 तक लिखता हूँ कि 1/20 इक्वल टू 5%। ये हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन टोटल, है ना? अब देखो, स्क्वायर हमारा आता है यहाँ से। देखो मैंने कहा था ना, सारे स्क्वायर नहीं लिखता भाई कि 1 से 40 तक पूरा टोटल लिखूँ। 1 से 10 तक तो सबको आता है स्क्वायर, है ना? कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, सबको पता है 81 होता है ना। अब 11 से लेके अपन क्या करेंगे, 40 तक। देखो मैंने लिखा था 40 तक करता हूँ, लेकिन जब मेरे को याद था तो मैंने देखो 50 तक भी कर रखा है। मुझे 60 तक वैसे याद है, बट थोड़ी बहुत अभी भी भूलता हूँ, इसलिए जितना पूरा अच्छे से याद है वो अभी लिख रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे करके 5-5 करके बढ़ाते रहेंगे, 2-2 करके बढ़ाते रहेंगे, है ना? मतलब एक साथ थोड़ी ना माइंड पे सारा लोड देना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अब देखो क्यूब में आ जाते हैं। क्यूब में देखो सारे, मैंने कहा जैसे कि मैं सारे नहीं लिखता। 1 से 5 तक कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। 4 तक, 4 का 64 होता है, 5 का 10 तक भी नहीं लिख सकते वैसे, सबको याद होता है। फिर भी 7 का कभी कभी भूल जाते हैं। 16 का 256 होता है, या 256 होता है, या फिर 216 होता है, ये भी भूल जाते हैं ना। इस तरीके से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए इसको लिखना ज़रूरी हो जाता है ना। जब चीज़ें भूलते हैं तो हम लिख लेते हैं, 4-5 बार याद हो जाती है। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्यूब यहाँ से लेके पूरा 30 तक, मैंने कहा था ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती कहीं कहीं। यहाँ देखो 1728 लिखा है मैंने, ये मुझे याद था। 1744 पहले लिख देता मैं कभी कभी। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे 952 852 में कन्फ्यूजन होती है। ये 28 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 29 का क्यूब 2303 2379 लिख दिया था, सॉरी 89 लिख दिया था। बाकी ऐसे ही सुधार होएगा धीरे धीरे करके, है ना। अभी तो थर्ड डे है, बाकी जो भी भूल रहे हैं हम वो चीज़ें 2-2 बार 3-3 बार लिखेंगे। अब मैं ये आज देखो भूल गया था ना, अब मैं कल पूरा सही से लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे याद है कि मैंने यहाँ पे ये गलती की थी। मैं कल सही से लिखूंगा। तो ये हमारी होगी कैलकुलेशन की टोटल कैसे करना है, ठीक है। और भाई कैलकुलेशन समाप्त हो चुकी है। उसके बाद फिर देखो, अपना कैलकुलेशन होने के बाद क्या करते हैं, क्लास रिवाइज करना है। उसके बाद एस आई का इंस्टॉलेशन का, एस आई की इंस्टॉलेशन की एक वीडियो मैथ्स मानिया करके एक भैया पढ़ाते हैं अभिषेक करके, है ना। मैथ्स मानिया पे, उस पर देख सकते हो। मतलब बिल्कुल ही ईजी वे में बता दिया है, मतलब बेसिक से बता दिया है। देखो अगर बेसिक लोग कहते हैं कि मुश्किल होता है, मैंने गगन प्रताप सर से भी पढ़ रखा है, सेम वो भी वही मेथड बताते हैं, कोई अलग नहीं है। बस उनका लिखने का थोड़ा कम होता है, वो बताते बताते लिखते हैं, तो इसलिए लगता है छोटा मेथड है ना। बाकी जिनको अच्छे से आता है तो गगन प्रताप सर का देखो
बहुत बढ़िया पढ़ाता है वो भी। बाकी मैथ्स माने में जाओगे तो छोटे छोटे एक एक स्टेप लिखेंगे, जब आपको सारे स्टेप पता होंगे तो जब 2-3 बार कर लोगे ना तो सारे स्टेप स्किप करके मेन मेन पॉइंट लिखोगे तो वही बात हो जाती है, छोटे आ जाती है तो शॉर्ट में हो जाता है। वही सब कहते हैं भैया ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। ऐसा ट्रिक व्रिक होता नहीं है, जब प्रैक्टिस कर लेते तो अपने आप ट्रिक बन जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया मैथ में। और बाकी देखो एक मैंने सेक्शनल आज एक और मैंने ऐड किया है। क्यों? क्योंकि भैया अब मैं बैठ के देख रहा था कि हाँ मुझे ये सब टॉपिक हैं नहीं आते, तो मैंने क्या किया, सारे अलग अलग टॉपिक लिख लिए थे, सारे कॉपी पे लिख रखे हैं, हर जगह हर एक टॉपिक लिखा है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, सब कुछ लिखा है, हर चीज़ लिखा हुआ है मैंने। जो भी होएगा मेरे से उस पर टिक मारते जाऊँगा, जो दिक्कत देगा उस पर मैं गोला लगाते जाऊँगा, क्योंकि हाँ भैया ये डाउट है मेरे को। बाकी आगे बता रहा हूँ कि कैसे क्या है। ये वन सेक्शनल डेली लगाएंगे कि उसमें अरिथमेटिक हमने पहले पूरी पढ़ी रखी थी, तब क्या क्या उसमें भूल रहे हैं, वो चीज़ पता लगाने का सबसे बढ़िया ये वन सेक्शनल डेली 25 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर, CHSL हो या CGL हो या MTS हो, वही लगाएंगे। MTS में देखोगे सवाल अच्छे आते हैं, CGL और CHSL में आजकल तो थोड़ी पता नहीं कैसे सवाल आ रहे हैं आसान आसान से यार, 12-13 क्वेश्चन ऐसे रोड पे चलते चलते बंदा सॉल्व कर ले आराम से। तो अगर यकीन ना हो तो करके लगा के देख लेना, 25 में से 12-13 सवाल बिना पेन उठाए हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वन सेक्शनल लगाना ज़रूरी है आज से। तो ये आज से स्टार्ट कर दिया, मतलब 25 सवाल में से 22-23 सवाल आराम से कर लोगे। अगर जिसकी मैं एडवांस हुई है ना 25 में 25 भी कर देगा, ऐसे सवाल आते हैं प्री में आजकल। ठीक है, 47 मार्क्स है, 46 मार्क्स, 45 मार्क्स ऐसे आ जाएंगे। बाकी ये हो गया हमारा मैथ का टोटल, आज ख़त्म हो गया। और मतलब इतना करना था हमें। इंग्लिश में आ जाते हैं, वोकैब में आज हमें 45 तक करनी थी, मतलब 2 दिन, तीसरा दिन है आज। तो पहले दिन हमने 1 से 15 करा, फिर 15 से 30 करा, फिर 30 से 45 करा। तो ऐसे ऐसे चलेंगे हम धीरे धीरे, हमें ज़्यादा नहीं बढ़ाना अभी भी, क्योंकि भाई किसी की टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, किसी की कम होती है, तो इसलिए कैपेसिटी के अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरी भाई यही कैपेसिटी है, मैं और भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एक ही चीज़ें आगे फिर भूलने लग जाऊँगा, फिर क्या फ़ायदा होगा, है ना। ज़्यादा हो जाएगी तो रिवीजन करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए छोटे छोटे सेट बना के 15-15 के सेट बना के याद करो। ऐसे ही तो कैसे करा मैंने ये भी बता रखा है मैंने, जैसे पहले दिन 15 करी थी, दूसरे दिन 30 करी, चौथे दिन तीसरे दिन 45 करी, 45 तक करी। ठीक है, अब क्या है, ये तीसरा दिन 45 तक करने से पहले मैंने वो पिछले 2 दिन के 30 रिवाइज किए, फिर नया 15 पढ़ा 45 तक। तो इस तरीके से वोकैब करेंगे चारों सेक्शन के। ठीक है, एंटो, साइनो, ईडियम, ओनवर्ड, ये चारों सेक्शन हो गए। अब आ जाते हैं हम रीडिंग में। तो भैया देखो रीडिंग तो हमने बता रखा है भैया क्या चलता है अपना रीडिंग में। ये देखो हमारा रीडिंग का ये है। ठीक है, इसमें आज ये फ्री ट्यूटोरियल था जिसमें वैक्सीन के बारे में सारा बता रखा है, तो ये वैक्सीनेशन के बारे में टोटल बता रखा है, तो इसको हमने पढ़ाई करी। ये वैक्सीनेशन पूरा ये रहा, ये देखो पढ़ा। और यहाँ पे इसकी वर्ड मीनिंग है थोड़ी बहुत, जैसे देखो क्या लिखा है, प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट प्रमुख होता है, मतलब प्राइमरी लीडिंग हो गया, ये चीज़ें मैंने पहली बार पढ़ी है। ठीक है, डोमिनेंट मतलब सबसे पहली बार जो डोमिनेट करता है, प्री मतलब पहले, तो मतलब जो पहले डोमिनेट करेगा वो प्रमुख हो गया, प्राइमरी हो गया, ऐसे भी सोच सकते हो, है कि नहीं। तो फिर इस तरीके से अपन वर्ड मीनिंग भी याद कर सकते हैं, इसी में से पढ़ लिया करो। अगर ज़्यादा हो तो ऐसे कॉपी में नोट कर लिया करो, छोटी छोटी कॉपी में, जैसे मैंने देखो बना रखा है। मैं उस दिन बता रहा था ना कल कि मेरे पास एक डायरी है छोटी सी, ये इधर रखो, दिखाता हूँ मैं एक बारी। कहाँ गई भैया हमारी डायरी, आ जाओ बबू आ जाओ। ये देखो, ये डायरी देखो, ये छोटी सी है। इधर देखो मैंने 2D के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये मेरे पॉकेट में रहती है हमेशा, ज़्यादातर देखो ऐसे ऐसे लिख रखा है मैंने। एक्सप्लॉइट क्या होता है, मैनिपुलेट करना, मिसयूज़ करना, है ना, किसी को धोखा देना, ये वाला एक्सप्लॉइट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही वर्ड मीनिंग इसी में से, मतलब इसी को देख के मैंने इसमें लिखा है। ये आज जो पढ़ा है इसको लिखूँगा, अभी शाम को सोने से पहले मैं इसको लिख लूँगा। ठीक है, तो बाकी सारे 2 दिन के 3 दिन के जितने भी होती है, जो मुश्किल होती है वो सारे लिख लेता हूँ। फिर कहीं पे भी जाता हूँ, जब भी फ्री मिलता है तुरंत टाइम आराम से खोल के इसको पढ़ लेता हूँ। इससे क्या होता है कि भाई कहीं जा रहे हो तो उस टाइम वेस्ट भी नहीं होता, आराम से पढ़ भी लेता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब ये हमारा हो गया पढ़ाई का। ठीक है, इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश में हमें क्या करना था, ठीक है, ये चीज़ तक अपना बनाया टारगेट, और ये रीडिंग करी। रीडिंग करने के बाद क्या करा हमने, इसके वर्ड मीनिंग पढ़ लिए और इसके आराम से लगा लिए क्विजेस। अब आगे चलते हैं रीजनिंग में। एक क्लास देखो, क्लास ऑनलाइन देखनी होती है, हम डेली सीटी देख रहे हैं। एक या तो न्यू ऑन क्लासेस से देख लो, रानी मैम से देख लो क्लोज टेस्ट, या फिर निमिता बंसल मैम से देख लो, या फिर तरुण गौर सर से देख लो, या फिर इंग्लिश करके एक टीचर ENG इंग्लिश करके कुछ
चैनल का नाम मुझे याद नहीं, उससे भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी टीचर से देख लो, उससे क्या होएगा ना, क्लोज टेस्ट देखो हम खुद से करेंगे प्रैक्टिस, हमें पता है हमें ही करनी है, हमें ही आएगा। लेकिन जब किसी टीचर से पहले 2-4 दिनों तक हेल्प लेके करते हो ना, तो वो टैकल करना सिखाएंगे आपको कैसे, कि अगर मान लो क्लोज टेस्ट हमें देखना है, उसमें कोई गलती है तो कैसे ये सेंटेंस के अगला सेंटेंस आएगा, ये सारी चीज़ें अपना आराम से बता देते हैं टीचर लोग, तो बढ़िया से समझ में आ जाता है। फिर हम जब करते हैं ना सॉल्व, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें ध्यान रहती है कि हाँ भैया ऐसे ऐसे टीचर ने बताया, ऐसे ऐसे टैकल करना है, ठीक है। बाकी ये हमारा इंग्लिश में हो गया। और क्लोज टेस्ट ऑनलाइन अभी ज़्यादा ग्रामर वगैरह में जा नहीं रहे, क्योंकि अभी शुरुआत ही थी ना, तो एकदम से अचानक से सारा नहीं पढ़ना। अब बाकी जीके हमारे देखो, पॉलिटी पार्ट थ्री कहने का मतलब ऐसे है, मैं ऐसे करता हूँ देखो, ये RW का मेरे पास देखो पड़ा हुआ है। तो टोटल बैच है, एक नया चला था इनका, तो देखो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मैंने लिख रखा है सारा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद करता हूँ, एक दिन ये ओनली। अब इसमें क्या है, इसमें 2 पेज की PDF है एक, और 2-2 PDF है, तो वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वही 2-2 पेज की PDF पढ़ लेता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं, PDF पढ़ने के बाद फिर आ जाते हैं अपन दूसरे पे। आज तीसरा पार्ट यहाँ प्रस्तावना पढ़ना था, प्रीएम्बल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पिछले 2 रिवाइज़ कर लूँगा आराम से, मतलब बता रहा हूँ कर लूँगा कि कर लेते हैं। टोटल जितना भी है ये रिवीजन करने के बाद ही नेक्स्ट पढ़ा करो, हमेशा याद रखना। ये क्या होएगा, अब ये 3 बार हो जाएगा रिवीजन, क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये 3 बार रिवाइज हो गया। अब ये 2 बार रिवाइज हो गया, ये पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जब कल ये पढ़ेंगे तो फिर ये 3 बार रिवाइज हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। मतलब 4 बार रिवाइज कर लिया, तो तीसरी बार इसको करो रिवाइज, इसको छोड़ दो। फिर जब एक साथ हफ्ता हो जाए तो फिर एक बार इसको पढ़ लो। ऐसे जो चीज़ें नहीं याद होती उनको मार कर लो। इस तरीके से पढ़ोगे ना भाई, भूलना ही नहीं है हमें, मतलब चीज़ें कई बार आँखों के सामने से चली जाएँगी, तो बिल्कुल ही याद हो जाती है वो, ठीक है। मतलब जो भी दिक्कत हो उसको एक बार और पढ़ लिया करो और मार कर लिया करो, ठीक है। बस इस तरीके से पढ़ेंगे अपन जीके टोटल। बाकी हिस्ट्री का देखो ये है 3 वो जो कि अपन ये लूसेंट से 3rd टॉपिक पढ़ा हमने। और इकोनॉमिक्स में भाई देखो 2-2 पेज करके टोटल 50 पन्ने हैं इसमें, है ना। कल देखा था हमने, टोटल 50 पन्ने हैं, तो 2-2 पेज करके पढ़ रहे हैं, मतलब 25 दिन में खत्म हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा रस नहीं करना कि हाँ भाई पूरा एक दिन में पढ़ लूँ, PDF सारा याद हो जाए और मेरे मार्क्स मिलने जाए, ऐसा नहीं करना भाई। पेशेंस नहीं रखोगे तो कहीं का नहीं रहोगे, यही गलती होती है हमसे, ठीक है। तो टोटल ये हमारा आज का इतना था, बता दिया मैंने जैसे क्या क्या करना है। बाकी देखो अपन ने 140 दिन तक चलने का वादा किया भाई, मतलब 120 दिन तक वैसे बोला है, लेकिन 140 दिन टोटल अपने पास टाइम है। तो भाई देख लो, साथ में चलते हैं, तैयारी करते हैं। 140 से 160 तक, 170 तक स्कोर लेके आएंगे एंड में, 4 महीने के एंड में मान चलो। और ये अपन क्या करते हैं, टाइमिंग बता देता हूँ एक बार, आप लोगों को लगता हो कितनी टाइम पढ़ते हैं। सुबह उठे 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे के बीच में, ठीक है। कैलकुलेशन करी, मुँह से धुला, ठीक है। उसके बाद गए बाहर, दौड़ मार के आए, घूम के आए, अपना एक्सरसाइज वगैरह करके आए। 7 बजे तक घर आ गए, मतलब 1.5 से 2 घंटे तक भाई ज़रूरी होता है माइंड फ्रेश करना, क्योंकि मैं जिम भी जाता हूँ, हेल्थ भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद अपना वोकैब करा। वोकैब करने के बाद आया घर पे, अपना रीजनिंग लगाया। रीजनिंग लगाने के बाद फिर मुझे काम आ जाता है, जिसमें हेल्प करनी होती है मुझे जाके डैड की अपने। वहाँ जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद फिर आता हूँ घर। घर आने के बाद मुझे हो जाते हैं, मतलब टाइम हो जाता है 12 बज जाते हैं। 12 बजने के बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, नहा धो के खा पी के आराम से। फिर क्या करता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, मतलब 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। उसके पहले जो भी बीच में टाइम मिलता है खाना खाने का, सिर्फ वही जाता हूँ मैं बाहर। बाकी जितना भी टाइम होता है अपन पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आने के बाद फिर रात को डिनर करा, डिनर करने के बाद आया घर पे सोने के लिए। वहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन कर लिया, जो भी मैंने पढ़ा था या मुझे लगता है कि हाँ मुझे वो रिवीजन करने की ज़रूरत है, मैंने उसको रिवाइज़ कर लिया। जैसे जीके रिवाइज़ कर लिया, पॉलिटी में कोई दिक्कत थी उसको रिवाइज़ कर लिया, या फिर मैंने यहाँ इंग्लिश माध्यम की, अंग्रेजी माध्यम की जो भी वर्ड मीनिंग थी उसे रिवाइज़ कर लिया, तो रिवीजन कर लिया मैंने। रिवीजन करने के बाद फिर सो गया भाई यहाँ पे अपना टारगेट बना के, ठीक है। फिर अगले दिन सेम है ही अपना चालू। तो मतलब मोटा मोटी मान के चलो, सुबह अपन आधे घंटे में सुबह उठते ही कर लेते हैं कैलकुलेशन। उसके बाद फिर 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ लेते हैं, 7 बजे से 9 2 घंटे पढ़ लेते हैं वोकैब इंग्लिश, ठीक है। सुबह के टाइम भाई इंग्लिश क्या है कि याद करने वाली चीज़ होती है, फटाक से याद हो जाती है, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर जो भी है 12 बजे के बाद पढ़ाई होती है, मैथ और सब कुछ, ठीक है। बाकी 8 बजे तक, तो ये अपना 8 से 9 घंटे, 9 से 10 घंटे का शेड्यूल है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल चौथे दिन में। बाय बाय, टाटा, सी यू।